हेलो एग्रीकल्चर एगोनोमी आई सर एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है अंकित और आज हम लेकर आए हैं आपके बीच 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन एगोनोमी का। चलो हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। द हेलोफाइट बीच कैन रेसिस्ट इन वाइड रेंज ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन आर नो एस। आपके बीच है चार ऑप्शन: इरियोहाइलिन, स्टेनोहाइलिन, थर्मल डीनेचुरेशन, फोटो एसिमिलेशन। बताइए। सबसे पहले बात है तो आपको होता है कि फोटो एसिमिलेशन क्या होता है। फोटो एसिमिलेशन होता है कि कॉम्प्लेक्स लाइट चेंजेस इन सेलुलर एक्टिविटी एंड एडजस्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी। कॉम्प्लेक्स लाइट होता है वो चेंज होता था फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी में। और थर्मल डीनेचुरेशन वैसा प्रोसेस जो ब्रेक डाउन करता था प्रोटीन स्ट्रक्चर को, उसे कहते हैं थर्मल डीनेचुरेशन। अब आपके पास बचा दो ऑप्शन, एक होता है स्टेनोहाइलिन और इरियोहाइलिन। स्टेनोहाइलिन होता है कि आपको नैरो रेंज ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन के प्रति, और इरियोहाइलिन किसके है, वाइड रेंज के प्रति। तो आपका पहला का आंसर कौन हो जाएगा, आपका इरियोहाइलिन। पहला का ऑप्शन का हो जाएगा इरियोहाइलिन। पहला का हो गया आपका इरियोहाइलिन और स्टेनोहाइलिन का हो गया आपको नैरो रेंज के प्रति होता है। आपका हेलोफाइट मैंने सुना। हेलोफाइट मतलब कि वैसा प्लांट जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट पर भी ग्रोथ कर सके, उसे कहते हैं हेलियोफाइट प्लांट्स। अब अदर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जस्मोनेट इज सिंथेसाइज इन प्लांट फॉर्म। मतलब जस्मोनेट जो होता है वो प्लांट के किस फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। आपके बीच है चार ऑप्शन: लिनोलिक एसिड, डाईफास्फोल्डिहाइड, ल्यूरिक एसिड और सिलिसैलिक एसिड। आपके आंसर जो यहाँ पर होगा, आपको ल्यूरिक एसिड होता है वो उसमें पायरुविक एसिड होता है जो सिंथेसाइज होता है प्लांट में, वो ल्यूरिक एसिड के फॉर्म में। लेकिन जस्मोनेट है तो बोला था, जस्मोनेट होता है आपका लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड होता है वो सिंथेसाइज होता है जस्मोनेट इन द प्लांट के फॉर्म में। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में बोला है कि बीच कैन बी डाई यूज फॉर टेस्ट और सीड वेराइटी। मतलब बोल रहा है कि वह टेस्ट के सीड वेबिलिटी में किसको, सीड के वेबिलिटी में कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो आपको वो ऑप्शन नंबर आपके चार को है: सफिरियन, 2,6 डाईक्लोरोफिनॉल, इंडोफिनॉल, 2,3,5 ट्राईफिनॉल टेट्राजोलियम क्लोराइड और एक्रीडीन। तो आपके भी जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो 2,3,5 ट्राईफिनॉल टेट्राजोलियम क्लोराइड, 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ओट हैज इन प्रोटीन इज अ कंपोजिशन ऑफ 80%। मतलब ओट क्रॉप होता है उसमें कौन सा ऐसा प्रोटीन होता है जो 80% प्रेजेंट होता है। बोलता है हार्डनिन, ग्लूटीन, जीन और ग्लाइडिन। तो आपके यहाँ पर स्टार्ट है ग्लेडिन जो होता है, हार्डनिन होता है आपके जो बार्ले क्रॉप में किया जाता है, बार्ले में होता है। और आपके जो यहाँ पर आपका ग्लूटीन जो होता है जो बीट में होता है, और ये आपका जो जीन होता है, जीन प्रोटीन, ये आपका मेज में होता है। और ग्लेडिन जो भी होता है, ग्लेडिन भी बीटे में किया जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर है, ये जो क्वेश्चन हो गया वो आपका रॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रिस्क के सेंटर वो कहाँ प्रेजेंट होता था। इसमें जो आपको होगा, इसका ऑप्शन आपके पास चार ऑप्शन है: 4 कॉम्प्लेक्स 1, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, D114 और D214। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। कौन सा होगा, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स। कैसे होगा, क्योंकि जो D1 और D2 जो प्रोटीन होता है वो फोटोसिंथेसिस 2 में होता है, ये रिएक्शन सेंटर होता है। और जो तुम्हारा कोर कॉम्प्लेक्स होता है उसमें NADH सेंटर होता है, उसमें एनर्जी मेटाबॉलिज्म के क्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसमें जो रिस्क सेंटर जो होगा आपको वो होगा साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स एंड साइटोक्रोम B6-1 कॉम्प्लेक्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि ए टाइप ऑफ प्लांट इन हैज ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द -10 bar and there is equal pressure is 2 bar, the which can be cell is
प्लेस्ड इन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज ए -3 बाय द फोर्स इज ए वाटर इन द इंटरसेप्ट। मतलब बोल रहा है कि प्लांट वैसा प्लांट जिसमें ऑस्मोटिक पोटेंशियल -10 बार है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल -10 बार, बाहर जो प्रेशर बाहर से जो प्रेशर 2 बार हो गया और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो हो गया वो 3 बार हो गया, -3 बार। इसका जो आंसर हो गया आपका -5 बार। उसके बाद आपके बोल रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द रूट हेयर और द एज्यूम टू टेकिंग प्लेस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात किया जाए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? तो सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है? अगेंस्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इसमें एटीपी का यूज होता है। इसमें जो होता है आपका लो से हाई की कंसंट्रेशन की ओर जाता है। एक तो ऑप्शन नंबर डी, तो ये तो करेक्ट हो गया क्योंकि अगेंस्ट ऑफ कंसंट्रेशन बोल रहा है। उसके बाद इसके आपके पास तो या तो ई होगा या तो ई होगा। अब आपके पास दो क्वेश्चन, एक बी और सी। ये बोलता है कि द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया पहले अपटेक इन आयन इन द साइनिक, इस अपटेक जो आयन जो स्टॉप हो जाता है वो साइनामाइड एडिट करने पर ये स्टॉप हो जाता है। तो आपका आंसर नंबर हो गया आपका सी और डी, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि डाई नाइट्रोजिनेज इज, डाइडोनाइट्रोजिनेज क्या होता है? तो डाई नाइट्रोजिनेज का प्रोटीन कंपोनेंट होता है। अब जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, इसमें 2 कॉम्प्लेक्स होता है, एक मैग्नीशियम भाग लेता है को फैक्टर होता है और एक लोहा। इसका जो ऑप्शन जो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, 240 kDa हेट्रोटेट्रोमेयर एंजाइम, 200 kDa हेट्रोटेट्रोमेयर एंजाइम, 150 kDa हेट्रोटेट्रोमेयर एंजाइम, 4 kDa हेट्रोटेट्रोमेयर एंजाइम। तो इसका जो आंसर होगा आपका 200, इसका जो होता है 240 से 250 हेट्रोटेट्रोमेयर एंजाइम। इसका आंसर नंबर 1 इज बिल्कुल राइट। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि एटीपी प्रोड्यूस विच इन द फ्लोइंग, किस एटीपी जो ईटीएस जो साइकिल होता है वो एटीपी के प्रोड्यूस किस स्टेप में होता है? तो आपको पता है ईटीएस का, तो ईटीएस जो होता है इनर, ईटीएस जो क्रिया क्या था वो इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। ये रेस्पिरेशन में आप लोग को पढ़ना होगा। एटीपी जो प्रोड्यूस, तो एटीपी जो प्रोड्यूस होता है ईटीएस में वो आपको होता है, आपके पास 4 ऑप्शन है, FDA, क्यू, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C एंड साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम C। इसका जो ऑप्शन होगा साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डीपीडी का आपके पास कोई फार्मूला पूछ रहा है, तो इसका होगा डीपीडी बराबर ओपी इंटू टीपी, नहीं होगा आपके ओपी इंटू टीपी भी नहीं होगा, यह होगा डीपीडी ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस टर्गर प्रेशर। डीपीडी बराबर क्या होता है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस टर्गर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा कि HY4 जीन इज रिलेटेड टू फोटोमॉर्फोजेनेसिस इज रीनेम इज 4। किस में होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, क्राइजीन, क्राइथीरीजिन, क्राई9 क्राई7। इसका जो सही आंसर आपका होगा क्राइजी1। H4 जो था ये वो कॉटन में ये जीन को इंड्यूस किया गया था। वह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैसा प्रोसेस जहाँ पर एडजस्टमेंट किया था मेड ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को ए पार्ट जो रिस्पॉन्स चेंज ऑफ द ग्रोथ इरिटेशन। यहाँ को अभी हम प्रीवियस बताए थे कि जो फोटो एसिमिलेशन की क्रिया होता है उसमें स्ट्रक्चर फंक्शन चेंज होता है फोटोसिंथेसिस में, और उसमें चेंज होता है फिजियोलॉजिकल या ग्रोथ इरिटेशन। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका फोटो एसिमिलेशन। क्या आप समझ ही रहे हैं? डी नेचुरेशन तो होगा नहीं, ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा नहीं, फोटो रेस्पिरेशन तो आप जान ही रहे हैं। इसका सही आंसर होगा फोटो एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर 3। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बीच कौन सा नोट से कौन सा ऐसा एसिड है या कौन सा ऐसा होता है निम्न में से जो सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट नहीं करता है, अर्थात वो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, कॉमेरिन, फैथलिडीन, फ्यूरुलिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा आपका जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि वेनिलाइजेशन इज अ प्रोड्यूस ऑफ द फ्लावरिंग प्रोसेस ऑफ द प्लांट बाय एक्सपोज टू ए प्रोलॉन्ग कोल्ड, दैट इज अ प्रोसेस। वेनिलाइजेशन की क्रिया में कहा होता है कि जिसमें ना हाई मात्रा वाटर में कोल्ड वाटर में उसमें
प्रोड्यूस किया जाता है प्लांट को, जिसमें फ्लावरिंग के प्रोसेस में एक क्रिया किया जाता है। तो अब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जहाँ रहेगा तो कब हो, तो उसमें कौन सा क्रिया होगा, एरोबिक क्रिया, एनारोबिक क्रिया, एरोबिक एनारोबिक दोनों होता है, ये लाइट सेंसिटिव होता है। देखो सही ऑप्शन आपको बता दें कि ऑक्सीजन जहाँ प्रेजेंट हो तो वहाँ एरोबिक क्रिया होता है। नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रोऑस्मोटिक थ्योरी फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इज गिवन बाय। इलेक्ट्रोऑस्मोटिक थ्योरी फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इज गिवन, कौन दिया था इलेक्ट्रोऑस्मोटिक थ्योरी? आज के पास 4 गो, मासन एंड फिलिस, फेंसन एंड स्पेनर, वान डेन होनमन और डी वेरिस एंड क्रूटिस। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो होगा फांसन एंड स्पेनर। ये आपको कब दिए थे? तो ये आपको 1957 से लेकर 1958 में, 57 से 1958 में दिए थे। उसके बाद बोलता है कि वान डेन होनमन ने दिया था फोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग थ्योरी, और तुम्हारा डी वेरिस एंड क्रूटिस ने दिया था साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि साइटोप्लाज्मिक लोडिंग है ट्रांसपोर्ट सुगर इज मेनली, मतलब सिम्प्लास्ट जब होता है ना तो उसमें ट्रांसपोर्ट और शुगर किस फॉर्म में होता है? तो आपको सुक्रोज के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेग्यूम्स में जनरली किस में कौन सा प्रोटीन रिच मात्रा में होता है? एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, ग्लूटिन्स, प्रोलिन्स। तो आप समझ ही रहे हैं कि आपका ग्लूटीन किस में पाया था, तो ये आपका बीट में हो जाएगा, इस तो बीट में हो जाएगा। प्रोलिमिन्स किस में हो जाएगा? सीरियस और ग्रास में, इसमें सीरियस और ग्रास में होता है। और ग्लोबुलिन जो होता है ना इसमें आपका ओवालसीड और लेगुमिनिस में होता है। और एल्बुनियम्स में समझ रहे, एल्बुनियम्स में किस में प्रेजेंट हो सकता है? ये मेज हो गया, बीट हो गया, बार्ले में हो गया, सब ज़्यादा मोस्टली बार्ले में प्रयोग किया था। इसका जो सही इसका जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा? और जो तुम्हारा जो केटाइन, आपका केटाइन जो था वो किससे रिलेटेड है? वो कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी से रिलेटेड। जो केटाइन किससे रिलेटेड है? साइटोक्रोम पंप थ्योरी किससे बिलीव करता है? तो फोटोसिंथेसिस एनायन एब्जॉर्प्शन पर। तो फोटोसिंथेसिस केटाइन किस पर होता है? तो वो आपका क्या बताएं? कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी पर तो होता है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपका बोल रहा है कि मैचिंग वाला दिया है कि ग्लाइक्सिसोम, जीनोम जीन, जियोगोट जीन, गोल्डमैन डिफ्यूजन पोटेंशियल, गोल्डमैन इक्वेशन। तो ग्लाइक्सिसोम किस में होता है? तो ग्लाइक्सिसोम होता है जो ओवाइल रिच स्टोरेज टिश्यू ऑफ सीड, ओवाइल रिच स्टोरेज यानी एक के एक हो गया। दूसरा में आपको बताता है जीनोम जीन किस में होता है? तो फॉर डेवलपमेंट करता है रूट एंड कार्टिलेडोन को। जियोगोट जीन किस में होता है? तो जियोगोट जीन का क्या होता है? ग्लूटीन का सिंथेसाइज करता है। गोल्डमैन डिफ्यूजन क्या करता है? कैलकुलेशन करता है डिफ्यूजन को। और गोल्डमैन इक्वेशन करता है प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, सही आंसर आपका क्या हो गया? सही आंसर हो गया एक के ए है, बी के 3, ई के 5, बी के 3, सी के 2, टी के 5। यह आपका सही आंसर हो गया 3, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि पैसेज ऑफ मिनरल फ्रॉम टॉप सॉइल इन सब सॉइल थ्रू द सीपेज इज वाटर इज कॉल्ड, मतलब मिनरल का जहाँ नीचे परकुलेशन हो रहा, नीचे जा रहा है उसे कहते हैं लीचिंग। परकुलेशन क्या होता है कि डाउनवर्ड एंट्री ऑफ द वाटर, इनफिल्ट्रेशन इसमें डाउनवर्ड एंट्री होता है। अगर इनफिल्ट्रेशन INFIL इनफिल्ट्रेशन जहाँ पर रहता है वहाँ पर फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आज तक यहीं रखते हैं दोस्तों, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।